अगली सीट? बिल्कुल, अगली सीट की जगह हम राज्य ही बदल देते हैं दिल्ली के बाद, क्योंकि दिल्ली की जो महत्वपूर्ण सीट है वो हमने ले ली है। और अब चर्चा कर लेते हैं बिहार की। बिहार पर सबकी नजर है और बिहार के एक्सपर्ट के तौर पर आप भी बैठे हुए हैं, आलोक जी भी बैठे हुए हैं, अरविंद जी भी बैठे हुए हैं। बिहार में वीवीआईपी सीटों का क्या हाल है? बिहार में किस दिग्गज की बहार है? बिहार में वीआईपी सीटों का अनुमान क्या है? इसी कड़ी में सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं ऐसी सीट की जो अजीब सी स्थिति देखी जा रही है, काराकाट। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम के प्रत्याशी हैं। बिहार में कुशवाहा समाज में बड़े नेता, काराकाट में कोयरी वोटर्स की बड़ी तादाद है। पवन सिंह के मैदान में आने से यह मुकाबला कड़ा हो रहा है। राजपूत और यादव वोटर्स खेल बिगाड़ सकते हैं। भोजपुरी गायक पवन सिंह निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, यानी कि बंगाल से लड़ने को मना कर दिया है और कहते हैं मैं तो काराकाट से ही चुनाव लड़ूंगा। ये एक दिलचस्प सीट है अरविंद जी। काराकाट पवन सिंह जब तक नहीं थे तब तक उपेंद्र कुशवाहा के लिए गुंजाइश बहुत ज़्यादा थी, हालांकि सीपीआई एमएल को सीट दे रखी है आरजेडी ने। पवन सिंह के आने के बाद चूंकि राजपूत वोटर अगर यूनाइट हो जाता है तो काराकाट की सीट मुश्किल हो सकती है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। देखिए, असल में पवन सिंह जीतने की स्थिति में आ जाएंगे ये भविष्यवाणी करना तो मुश्किल है, लेकिन वो उपेंद्र कुशवाहा को मुश्किल पैदा कर सकते हैं। और राजाराम के लिए लॉटरी खुल गई है मेरे ख्याल से उनके आने से, क्योंकि राजाराम जमीनी कैंडिडेट हैं और काफ़ी अच्छा काम एमएल का इस इलाके में है और वो भी कोयरी जाति से ही हैं। हाँ, तो इसलिए ये कुल मिला जुला के मुझे लगता है सिंह का आना उनको लाभ कर जाएगा। और अगर पवन सिंह राजपूत वोट जुटाने में ही, और उनकी एक फॉलोइंग अपनी है काफ़ी अच्छी, भोजपुरी गायकों में मेरे ख्याल अभी नंबर 1 हैं वो हरी सिंह, तो उनकी जिस किस्म की फॉलोइंग है, अगर वो उनके साथ जुटी रही तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए परेशानी हो सकती है। आलोक जी, देखिए, मेरा तो मानना है, जैसे मैं बार बार ये कहता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी कभी ऐसा करती थी दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग। पवन सिंह बीजेपी ने ही उनको पहले उम्मीदवार बनाने के लिए कहा। वो ठीक है, वो मेरी माता की इच्छा, पिता की इच्छा, जो भी कहते रहते हैं, लेकिन सही बात यह है कि उससे बीजेपी के अपने कैंडिडेट्स के लिए, जिसको बीजेपी मोदी के नाम पर कुशवाहा कोयरी जिताना चाहती है, तो उसका फ़ायदा उनको मिलेगा। त्रिकोणीय संघर्ष इस तरह का होने से पवन सिंह एक तरह से कुशवाहा की मदद करेंगे और कुशवाहा जीत सकते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि पवन सिंह, चूंकि भोजपुरी समाज जो है पवन सिंह के पीछे पागल रहता है, राजपूतों का गढ़ है, काराकाट सासाराम दोनों सीटें होती और कुशवाहा दोनों कैंडिडेट हैं। मतलब राजाराम कुशवाहा जो सीपीआई एमएल के हैं और उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए की तरफ से हैं। अब इन दोनों के बीच में अगर ओबीसी और एससी वोट मटता है तो राजपूत वोट पोलराइज हो जाए तो पवन सिंह कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए रास्ता आसान हो सकता है अगर पवन सिंह का वोट राजपूतों ने जाकर के नहीं दिया तो। लेकिन मयंक जी, जो वहाँ पे ज़मीन में हम लोगों को दिख रहा है वो बिल्कुल सर ने सही बताया। पवन सिंह जीते या ना जीते, कुशवाहा हारते हुए दिख रहे हैं वहाँ से। कारण ये है कि पिछली दफ़ा जब विधानसभा चुनाव में हम लोग देखेंगे तो 6 में से 5 सीट आरजेडी ने निकाला था वहाँ पे। तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं फ़ायदा आरजेडी भी देख रही होगी कि अगर 2 लोग लड़ रहे हैं, एक उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह, एक पवन सिंह वहाँ पे एक कल्ट फिगर कह सकते हैं, तो जो एक मुश्त वोट पड़ेगा वो उनकी पर्सनालिटी, उनके स्टारडम पे उनको पड़ेगा और वहाँ के राजपूत समुदाय भी उनको एक मुश्त वोट देंगे। इसका खमियाजा कहीं ना कहीं कुशवाहा को मिलेगा और इन दोनों के बीच में फायदा कहीं ना कहीं आरजेडी ना लेके चल जाए, ये देखने का विषय होगा। लेकिन मेरी राय अब भी ये है कि राजपूत समुदाय अगर बीजेपी के साथ रहा, मोदी का जो करिश्मा है उस करिश्मे के असर में रहा, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए की तरफ से हैं उनकी जीत संभव हो सकती है। लेकिन हमारा ओपिनियन पोल क्या कहता है, अब जरा ये देख लेते हैं कि ओपिनियन पोल किस उम्मीदवार के हक में जाकर के खड़ा हो रहा है। यानी कि काराकाट बिहार की एक इंपॉर्टेंट सीट, यहाँ पे पवन सिंह भोजपुरी सुपरस्टार खड़े हैं, आरएलएम के नेता उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार हार सकते हैं काराकाट से। अगर काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा हार सकते हैं तो 2 ही लोगों के जीतने के आसार हैं, या तो पवन सिंह जीत जाएं या राजाराम कुशवाहा जीत जाएं जो सीपीआई एमएल के नेता हैं। सीपीआई एमएल का मतलब ये है कि इंडिया अलायंस। तो ये एक सीट है जिसने पवन सिंह के उतरने से मामला बिगाड़ दिया है। मनोज, पवन सिंह जीतेंगे? अब देखिए, इसके लिए इंतजार करना होगा कि कितने वोट काटते हैं, क्योंकि जैसा मयंक ने जिक्र किया, आलोक जी भी बता रहे थे और
जिस तरीके से बता रहे थे अरविंद जी भी, तो कुल मिलाकर इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हम मयंक जी से बता दें, मयंक जी एक चीज बता दिए, पवन सिंह की स्थिति क्या रहेगी? जी, हम लोगों की फाइंडिंग के हिसाब से तो वहां पे सिर्फ पवन सिंह ही जीत रहे हैं। ये तो पवन बड़ा सिंह उलटफेर हो जाएगा। अब भी लेके चलते हैं, आज बेट लगा लेते हैं। जी बिल्कुल, मैं उपेंद्र on air कुशवाहा हम के लोग हक में लगा अभी देते हैं हूँ, bet। क्योंकि राजपूत मतदाता नरेंद्र मोदी के प्रभाव में है। वो देगा पवन सिंह को नहीं देगा, घूमेगा फिरेगा, नाचेगा गाएगा, उनको सुनेगा, लेकिन वोट जाकर के देगा वो उपेंद्र नहीं, कुशवाहा दादा जी, को। मेरे- अब मनोज लगता है कि हमको आगे की सीट जी अगली सीट पे चर्चा कर लेते हैं, लेकिन एक बार दर्शकों को बिहार की टेल बता देते हैं कि वहां पर हम लोगों ने जो सर्वे कराया उसमें बीजेपी को 17 सीट मिल रही है, जेडीयू को 11 सीट मिल रही है और एलजेपी आर को यानी कि रामविलास को 5 सीटों पर लड़ रही है, 5 सीट मिल रही है। आरजेडी को सिर्फ 3 सीट मिल रही है और कांग्रेस को 2 सीट मिल रही है। बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। इस कड़ी में मनोज, इसका आगे मतलब बढ़ते ये है हैं कि और बात कर बीजेपी लेते हैं अपनी एक और सारी सीट सीटें की। जीत रही है और जेडीयू 16 में से 11 जीत रही है, 5 सीटें जेडीयू गंवा रही है। जी बिल्कुल, साफ